Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Okay. So finally, we are at the last session of our course. So today will be the last two questions of the last chapter of the course. Okay. क्या नहीं करवाया? मीन मोड मीडियन है कोर्स में? नहीं है। आप बुक तो दोनों की सेम है। एक मिनट, आरपीएससी में कहां से पढ़ा रहे हैं? बुक में ही नहीं है तो एक्स्ट्रा में पढ़ा रहे हैं ऐसे ही। ओके ठीक है, तो पढ़ा देंगे। आरबीएससी की बुक अलग है क्या? बुक तो यही है ना, एनसीईआरटी। तो फिर आरबीएससी की बुक है, सीबीएसई की बुक क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, इधर आगे देखो, आगे देखिए। हाँ जी, चलो पहले इसको खत्म करो। तो ये टेबल ड्रॉ हो गई। क्विकली ड्रॉ द टेबल। अच्छा, क्वेश्चन रीड आउट करें? चौरे पूछा सेक्शन ए मतलब, तो ठीक है क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, फिर मतलब पता चल जाएगा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। किसी क्लास के दो सेक्शंस लाइक सेक्शन ए और सेक्शन बी के डिफरेंट डिफरेंट अलोकेशन ऑफ मार्क्स आपको गिवन है। लाइक ये मौलिक जैसा इंसान दिख रहा है, क्या कर रहा है? टेस्ट दे रहा है क्या? इधर आ, फिर इधर आ, उठ के इधर आ। और कौन है 10th वाला यहाँ पे? और हाथ खड़े करो। बस दो, आप उठो, दोनों उठो, बाहर निकलो। दोनों बैठे हो बगल में। आप यहाँ पे आ जाओ मौलिक। राइट इन फ्रंट एंड यू राइट इन बैक। बैग लेके कौन एग्जाम देता है? साइड में करो उसको, पढ़ो। कितने बजे स्टार्ट हुआ है तुम्हारा पेपर? 4 बजे? चलो करो। हाँ जी। सो देर आर टू सेक्शंस इन अ क्लास जिसका डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स अलोकेशन सिस्टम गिवन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 0 से लेके 10 मार्क्स के बीच में अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं तो ऐसे बच्चे 3 हैं। समझ गए? अब मान लो किसी बच्चे के 9 मार्क्स आए, किसी के 7 आए, किसी के 6 आए, तो ये तीनों के तीनों 0 से 10 के बीच की कैटेगरी के हो गए। 3 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 10 की कैटेगरी के बीच के मार्क्स स्कोर करके लाए हैं आउट ऑफ 100। फिर 10 से 20 की कैटेगरी में स्कोर करने वाले 9 बच्चे हैं। फिर 20 से 30 मार्क्स स्कोर करने वाले कैटेगरी में 17 बच्चे आते हैं। और 30 से 40 मार्क्स स्कोर करने वाले में 12, और 40 से 50 आउट ऑफ 50 है, सॉरी आउट ऑफ 100 नहीं है, 40 टू 50 यानी कि करीब करीब फुल मार्क्स स्कोर करने वाले 9 बच्चे उस सेक्शन में हैं। सिमिलरली सेक्शन बी की भी आपको इसी तरीके से फ्रीक्वेंसीज गिवन है। समझ आया? तो आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, एक नहीं दो बनाने हैं, क्योंकि ये एक सेट ऑफ डेटा है और एक ये डिफरेंट सेट ऑफ डेटा है। दो सेट्स ऑफ डेटा है हमारे पास, तो एक सेट ऑफ डेटा से एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता था, बनाया था हमने, तो दूसरे सेट ऑफ डेटा से दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है या हिस्टोग्राम बनाना है? बोलो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है पहले? क्या? हिस्टोग्राम। पर हम नहीं बनाएंगे। मैंने क्या कहा था? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप डायरेक्ट पॉलीगन बनाना सीखें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम वो चीज ट्राई करने वाले हैं। मजा आएगा, है ना? ठीक है, डायरेक्टली हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, कोई हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे। चलो जी। तो पहले तो आपने ये टेबल नोट डाउन कर ली क्या अपनी अपनी शीट्स में? अब अपन फ्रीक्वेंसी और स्केल वगैरह डिसाइड करते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैक्सिमम आदमी है 17 और मिनिमम आदमी है 3, और उधर मैक्सिमम आदमी है 19 और मिनिमम है 1। एक, तो 1 से लेके 19 तक अगर मैं बना दूं तो सब कवर होगा, इधर वाले उधर वाले दोनों। बोलो। 1 से लेके 19 तक में इधर वाले उधर वाले दोनों कवर हो जाएंगे। तो यानी वाई एक्सिस पे आपको 19 कॉलम चाहिए। काउंट करो, है क्या? आ जाएंगे इजीली? आ जाएंगे। ओके। और एक्स एक्सिस तो बॉडी सरल है, 0 से लेके 50 ही तो चाहिए।
0 से लेके 50 कौन सी बड़ी बात है? 0, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो आप आराम से नीचे तो बहुत सारा स्पेस छोड़ सकते हो, नहीं नीचे नहीं, सॉरी, इधर से लेफ्ट साइड से बहुत सारा स्पेस छोड़ सकते हो, क्योंकि राइट साइड में बहुत सारी जगह आपको मिलेगी, क्योंकि 0 से लेके 50 तक की तो ड्रॉ करना है। तो आप राइट साइड से आराम से 3 से 4 लाइनें छोड़ो। बस नीचे से आप देख लेना कि ऊपर आपको 19-20 कॉलम मिलने चाहिए, उस हिसाब से आपको स्पेस छोड़ना। डन, शुरू करें। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी मार्क करना भी शुरू। मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। खुल गई सबकी ग्राफ शीट्स? रेडी? So let me draw my x-axis and y-axis. कितने चाहिए अपने को y-axis पे कॉलम्स? 19। मैं काउंट करूं एक बार। तो इस बार डबल डबल नहीं कर पाएंगे, एक बार इस बार सिंगल सिंगल से ही पार पड़ेगी, ठीक है। बाकी जैसे क्वेश्चन में अपन डबल डबल काउंट कर रहे थे, इस बार सिंगल से ही काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरे नहीं हो पाएंगे। तो दिस इज माय एक्स एक्सिस। क्या? हाँ, एक्स एक्सिस पे तो 10 एक्स एक्सिस पे तो सोचना ही नहीं होता ना, जो आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है 10 से 20, 20 से 30, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप 10 से 20 की जब बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो 10 पे और 20 पे दोनों में चाहिए होगा ना आपको। अब आपने 10 और 20 मार्क नहीं किया तो कैसे फिर आप दीवार बने खड़ी करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में तो दिमाग लगाने नहीं है, एक्स एक्सिस पे तो जो भी दिमाग लगाना है वो वाई एक्सिस पे लगाना। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे तो आप डाल दो 0, 10, 20, 30, 40। बहुत सारी जगह बचेगी यहाँ पे राइट साइड में तो, है ना। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और एक आध एक्स्ट्रा बना देना, 60-70 तक बना देना, वैसे भी खूब जगह है। ठीक है, डन। 100 तक बनाने के बाद भी खूब जगह बनेगी। हाँ जी, चलो अब अपन करते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। ऑनलाइन है क्या कोई बंधु? यस सर। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपनी हाजिरी दो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यूट्यूब देख रहा है और कुछ नहीं है, आपको हेडफोन देना पड़ेगा। क्यों? चिल्ला देनी पड़ेगी। हाँ भाई परीक्षित बताओ, आवाज सुनाई क्या? दे रही है हमारी?
सर अनम्यूट करके म्यूट कर रहा क्या बताने सर? 19 है थोड़ा आगे बोल रहा है सर बोलने की कोशिश कर रहा है पर बोल। I mean, online students will turn on your videos. Otherwise, we will not let you in. सब बड़ी बात कर रहा हूँ सर इंग्लिश समझ नहीं आ कृपया करके अपनी वीडियो चालू करें। वीडियो को भी नहीं नहीं कर सकता सर। क्या बोलते हैं वीडियो को ऐसे? चित्र। ओके चलिए देखिए। एनीवेज करता रहेगा वो ऑन। चलचित्र में बोलते हैं वीडियो चलचित्रण। हाँ यार चलने वाली चीज चलचित्र बोलते हैं। नाउ आई गॉट चलचित्र। हाँ ठीक है, तो उसके चलचित्र बंद करके हमारे ही चला लेते हैं। अच्छा ये होगा 10 20 30 40। क्या कह रहा है आशीष? आशीष हाँ संयम क्या कह रहा है? नीचे दो दो का गैप देंगे तो फिर ऊपर भी देना पड़ेगा। हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के रूल्स हैं कि अगर आप नीचे जो विड्थ रखोगे ऊपर भी वही हाइट के गैप में आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऊपर हम नहीं कर पाएंगे इसलिए हम नीचे भी नहीं करेंगे। ओके डन। चलो अब स्टार्ट करें डेटा रीड करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हो गया? शीट चाहिए एक्स्ट्रा शीट? वो कहाँ रखी है सर ने? लेके आओ सर। हाँ सो एक काम करेंगे बेटा, पहले सेक्शन ए का डेटा भरेंगे। क्या करेंगे? सेक्शन ए, और फिर बाद में सेक्शन बी का। वन मोर थिंग, सेक्शन ए का डेटा जब हम भरेंगे तो सेक्शन ए का पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब तक नहीं बन जाता सेक्शन बी का स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, पहले सेक्शन ए के डॉट्स लगा देते हैं पॉलीगन बनाने के लिए, फिर सेक्शन बी के भी लगा देते हैं, फिर भूल जाते हैं किसको किससे जोड़ना है। क्योंकि दोनों के 10 डॉट हो गए मिक्स हो गए। अब इसको इस डायरेक्शन में घुमाओ या उधर घुमाओ, डॉट तो डॉट ही दिखेगा ना। डॉट तो डॉट ही दिखेगा, इसका भी डॉट इसका भी डॉट। हमको क्या पता ये सेक्शन ए का डॉट है कि सेक्शन बी का डॉट है। सो इससे बचने के लिए हम पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देंगे सेक्शन ए का, देन वी विल स्टार्ट फॉर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द सेक्शन बी। समझ आया? यस सर बोलो। यस सर समझ आया? चलिए सो सबसे पहले 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी है 3। तो देखो अगर मैं इसमें बिल्डिंग खड़ी करता, हिस्टोग्राम बनाता, तो कैसे बनाता? फॉर एग्जाम्पल 0 to 10 मुझे 3 तक बिल्डिंग खड़ी करनी होती, तो मैं ऐसे एक बिल्डिंग खड़ी करता। एक तो जीरो वाली बिल्डिंग तो खड़ी ऑलरेडी है, वाई एक्सिस खुद ही जीरो है, और एक ही बस दीवार खड़ी करनी है 3 तक, और एक छज्जा फिट करना है उसके ऊपर। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि मुझे हिस्टोग्राम नहीं बनाना, मुझे क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो ऊपर की छत है इसका मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट का आएगा? टेल मी। मिड पॉइंट आएगा लगभग यहाँ पे आएगा, इस जगह आएगा मिड पॉइंट। अब आप इसकी मैंने बिल्डिंग खड़ी करी, उसके बाद मिड पॉइंट मार्क किया। मुझे बताओ बिना बिल्डिंग खड़ी करे मिड पॉइंट नहीं मार्क कर सकते? क्या कर सकते हो? चलो तो हम समझ गए सर, अब हमको बिल्डिंग खड़ी करने की जरूरत नहीं है। बताओ अगली फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। तो हम क्या करेंगे? 10 to 20 में, सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो सुनो, अरे सुन लो। 10 to 20 की बिल्डिंग खड़ी करनी थी 9 सेंटीमीटर हाइट तक, एंड देन मिड पॉइंट मार्क करना ना। 10 to 20 का मिड पॉइंट कहाँ मार्क होगा? 15 पे मार्क होगा नहीं होगा? आ रहा 10 to 20 का मिड पॉइंट कहाँ मार्क होगा? 15। तो आप 10 20 दोनों ही मत देखो, आप उसके बीच में 15 दिख रहा है, मतलब मार्क नहीं किया हुआ लेकिन दिख तो रहा है, दिख रहा है ना 15 वाली लाइन। 15 वाली लाइन पे ऊपर चले जाओ ना सीधे ही, और 9 पे जाके डॉट लगाओ। समझ गए? इधर देखो ये 10 है, ये 20 है। मैं 10 की सीट में ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं 20 की सीट में भी ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले ही इसका मिड पॉइंट देखो, ऊपर जाके मिड पॉइंट लगाऊं इससे अच्छा पहले नीचे से मिड पॉइंट से ही ऊपर जाऊं। ज्यादा बेटर ऑप्शन। तो मैं क्या करूंगा? 10 to 20 का मिड पॉइंट इधर एक्स एक्सिस पे कहाँ आएगा? 15 पे। उस 15 से सीधा ऊपर 9 पे रुक जाऊंगा और वहीं पे। So this is the better option. ओके, मतलब ऊपर जाके मिड पॉइंट मत ढूंढो, क्योंकि ऊपर तो बिल्डिंग तो बना ही नहीं रहे। पहले नीचे ही मिड पॉइंट ढूंढ लो। 10 से 15 का मिड पॉइंट 15, 10 से 20 का मिड पॉइंट 15, बस 15 पे सीधे ऊपर चल के 9 पे जाके मिड पॉइंट। समझ गए? चलो तो लेट्स स्टार्ट पुटिंग द मिड पॉइंट्स। तो इसका फ्रीक्वेंसी बताना, इसकी क्या थी? 3, उसकी क्या थी? 10 से 20 की 9, 17
फिर 20 से 30 की 17। हाँ भाई 17। आगे बता क्या। 12। 30 to 40 is 12। 9। And last but not the least 40 to 50 is 9। 40 to 50 is 9। हो गया मौलिक। दे दे फिर। ठीक है। ओके चलो अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना है। पहले इसके डॉट्स मार्क हो गए ना। अब देखो सेक्शन बी के डॉट्स भी ई के कितने मार्क होंगे। अगेन कह रहा हूं ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना कि पहले मैं इसके भी डॉट मार्क कर लेता हूं। अगर उसके डॉट थोड़े दूर मार्क होते तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके डॉट्स भी तो इन्हीं के आसपास मार्क होंगे, तो फिर हम भूल जाएंगे। तो पहले हम इसको कनेक्ट कर लें। तो लेट्स ड्रॉ आवर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फर्स्ट। तो 3 से 1 मिनट ज्यादा हो गया ना इसका, तो इसका तो हो गया। सर को देना, मतलब मेरे को दे और फिर मैं सर को दूं। डायरेक्ट नहीं दे रहा सर को। डॉट्स नहीं मिल रहे, इधर लेके आओ, ले आओ ले आओ ले आओ, इधर से आ जा। जीरो से 10 का मिड पॉइंट 5। ये 5 वाली लाइन के ऊपर चला गया 3। सही लगाया था ये। फिर 10 से 20 का मिड पॉइंट यही ढूंढूं, ऊपर जाके मैं ढूंढूं यही मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है। अब ये वाली लाइन दिख रही है पतली सी, इस पतली सी लाइन पे जो भी इसकी हाइट है, कितनी इसकी हाइट 9। ठीक है। अब 20 से 30 का मिड पॉइंट क्या है 25। इसकी सीधा ऊपर जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी, फिर 35 की सीध में, फिर 45 की सीध में। मतलब अपने को मिड पॉइंट ऊपर जाके नहीं ढूंढने, नीचे ही ढूंढ लेने और फिर नीचे से ऊपर मिड पॉइंट की सीध में चल। ठीक है समझ गए। हाँ जी नेक्स्ट। तो कुछ इस टाइप का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया क्या आपका। इतना ही बना है। नीचे कौन लाएगा, नीचे कौन लाएगा। अब नीचे देखो कैसे लाएंगे हम। इधर देखो स्क्रीन पे 40 to 50 तक तो हमने काम कर लिया। मैंने क्या कहा था नीचे लाने के लिए जस्ट उसकी बगल वाली क्लास इंटरवल देखेंगे 50 to 60। तो 50 to 60 का मिड पॉइंट बिल्कुल नीचे एक्स एक्सिस पे 55 पे मिलेगा। बोलो बोलो भाई। तो इसको इस एक्स एक्सिस पे ऐसे मिलाएंगे और इधर आ जाओ। अब आपका इधर नेगेटिव साइड जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 0 से लेके 10 है, तो ये 0 से लेके -10, तो 0 से लेके -10 का मिड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा -5 पे। इसको -5 से मिलाना पड़ेगा। ठीक है मिलाए, फिर आपका पॉलीगॉन कंप्लीट होगा। अभी आपका पॉलीगॉन इनकम्प्लीट है। 50 to 60 का मिड पॉइंट यहाँ। हाँ जी। सो अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब हम बनाते हैं तो पिछली बार भी हमने एक चीज नहीं करी, मतलब एक इनकम्प्लीट बनाया, पूरा नहीं बनाया। पिछली बार हमने पिछली क्लास में कितने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए थे हमने, दो बनाए थे। तो दोनों में कुछ कमी, कोऑर्डिनेट्स मार्क करने, जस्ट इनको मार्क करना है कि ये पॉइंट्स क्या है, मतलब लेटर्स देने लाइक ए बी सी। क्योंकि पॉलीगॉन को कैसे डिनोट कराते हैं, लाइक स्क्वायर ए बी सी डी, लाइक ट्रायंगल से ए बी सी, तो लेटर से तो डिनोट कराएंगे। तो ये जो भी पॉलीगॉन बना है सेप्टागन हेक्सागन, को डिनोट तो हम लेटर से ही कराएंगे, कैपिटल लेटर से। तो इनको अपने को मार्क करना पड़ेगा ए बी सी डी इस तरीके से। तो सर जहाँ पर वो कॉल हो रहा है उसको भी बस उसको पॉइंट लेके एक लेटर लिख दो सामने पेंसिल से। और ये काम आपके पिछले 2 क्वेश्चन में जो आपने नहीं किया है उसमें भी करते हैं। ठीक है। तो कैसे, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच। जी तक होगा। आज चल रहा है क्यों, नीचे भी तो आएगा। 5 और 2 7, 7 पॉइंट्स होंगे। 5 तो इसके और 2 जो बेस के होंगे ना। क्या जी तक होगा। हाँ जी चलो तो मार्क करते हैं चलो।
ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, देन सी, बी, ई, बिल्कुल एफ और ये डी। पॉलीगॉन तो उसके खत्म है, शुरू भी इससे हुआ है, खत्म भी एक्स एक्सिस पे हुआ है। लास्ट वाले दोनों पॉइंट्स मार्क होंगे, एक नहीं दोनों। ठीक है। सो आपका रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपका रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ गए? ठीक है। अब अभी खत्म नहीं हुआ काम, अब एक और है अभी अपने पास। तो सेक्शन बी पे आइए। सेक्शन बी के हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स 5, 19, 15, 10, 1। वो का वही काम करना है। 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या है? 5, 5 पे जाओ 5, फिर 5 से 10 का 10 से 20 का मिड पॉइंट क्या है? 15, 15 के सीध में लेके जाओ 19 पे। ठीक है, शुरू हो जाओ, करना शुरू करो। हमने करते हैं, जिन्होंने कर लिया चुप करके बैठे। हाँ, सबसे पहले 5, तो 0 से 10 में 5, ये रहा। दिमाग करता हूँ एक बार में। और फिर 10 से 20 में बताते जाओ फ्रीक्वेंसी कितनी है। 10 से 20 की 10 से 20 की भी 5 है। 0 से 10 5, 19, 19, 19, 19, तो ये रहा 19। देन नेक्स्ट बताओ 20 से 30 15, 15, तो दिस इज 15। ठीक है, फिर 40 टू 50 10, 10 इसके जस्ट एफ के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। और फिर उसके बाद क्या 1, गलत मार्क कर दिया, एक मिनट रुको, फिर से बताओ। पहले 5 है, फिर 19 है, 19 के बाद 15 है, 15 के बाद 10। अच्छा, वो 30 टू 40 है 10, है ना? 30 टू 40 है 10, और 40 टू 50 जो लास्ट है वो है 1, बस 1। अब सुनिए, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को जब हम नीचे उतारेंगे, तो नीचे उतारने वाले पॉइंट से नहीं रहेंगे। तो ए और बी जो के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स है पिक्चर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के, इसके भी वही ए और बी की स्टार्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, समझ आया? चलो नहीं, बिल्कुल फुल फॉर्म में करना है, कोई शॉर्ट फॉर्म में नहीं करना। ये मार्क कर रहे हैं ना एबीसीडी, ये क्या है? अच्छा नहीं लगा तो डॉटेड फॉर्म में करने के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। डॉटेड फॉर्म का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये तो हमारा मेन वर्क है, ये तो मेन वर्क, ये कंस्ट्रक्ट है, एक्स्ट्रा वर्क थोड़ी ना। तो आप कुछ और सोच सकते हो तो चलो आप तो चलिए, तो कुछ इस तरीके की बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, दो दो बुर्ज खलीफा टाइप। कैसे कर दिया? देखो, इस तरीके की सजावट के तो वैसे कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं। अब आप अपने अपने स्कूल में मालूम कर लेना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस टाइप का कोई भी काम बोर्ड में तो आता नहीं है। ठीक है, ये स्कूल लेवल तक ही रहेगा। अगले साल तो वैसे भी मीन मीडियन मोड है। अगले साल तो स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल काम कुछ है ही नहीं, सारा काम सॉल्यूशन करने का मीन मीडियन मोड, टेबुलर फॉर्म में सारा कैलकुलेशन चलेगा। तो ये तो वैसे भी आपके स्कूल लेवल तक है, तो आप अपने अपने स्कूल पे मालूम कर लो कि उनको कैसा काम पसंद है। डॉटेड फॉर्म चलेगा, जिगजैग चलेगा, जो भी चलेगा। स्केच पेन बना देना, नहीं तो एक रेड पेन बना देना, एक ग्रीन।
ठीक है, एज यू विश। चलिए तो इनके मार्किंग कर दें एक बार। तो बोलो कैसे मार्क करें इसको हम? नहीं मजा नहीं आएगा ऐसे तो। PQRS 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 के बाद Z कैसे आएगा? सर वो तो आप योर पी के With what logic? सर पी के ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन खत्म। अब बताओ स्केलिंग वगैरह कर दो। स्केल क्या बनेगा? पहले तो हेडिंग बताओ। ये तो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और वो क्या है? मार्क्स। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स मार्क कर देते हैं हम यहाँ पे। दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दीज आर मार्क्स। On x axis number of students, on y axis marks। और क्या करना था अपने को? स्केल। इनर मार्क्स तो फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, can we select this? वो ही दे देना थर्ड नंबर पे मिनिमाइज कर देते जितने में एक करते हैं तो लिख दो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं पूछ लिया पड़ेगी ठीक है अभी तो बेटा फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है, लेकिन वो टेबल के अंदर एक्चुअली है क्या? इतने मार्क्स स्कोर करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो हम तो जो हमको समझ में आया वो लिखेंगे ना। फ्रीक्वेंसी तो जब कुछ ना समझ में आता है तो हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, समझ गए? वाई एक्सिस पे जब कुछ भी ना समझ में आया ना तो अब अपन उसको फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। हमको समझ में आ रहा है ना कि ये मार्क्स है और स्टूडेंट्स है। ठीक है, स्केल बता दो। स्केल on x axis, on y on x axis 1 centimeter is equal to 1 centimeter में 10 मार्क्स है, एंड ऑन y axis 1 सेंटीमीटर में एक बच्चा। अब आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हो तो क्या लिखते हैं? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना। तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप डेटा पढ़ो ना किससे रिलेटेड डेटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स से रिलेटेड डेटा है। तो ये हो गया हमारा स्केलिंग काम, सारा काम कंप्लीट। चले लास्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का टेबल बना लो फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा काम ज्यादा है। क्यों है ज्यादा बता दो? वो टेबल है ना मजेदार नहीं है, पसंद ही नहीं है देखते ही, है ना, गंदी सी सुगली सी। हाँ जी, अच्छा इसका एनालिटिकल क्वेश्चन तो पढ़ो। इसका एनालिटिकल क्वेश्चन है कि अच्छा नहीं है, ये रहा ना, फ्रॉम टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। ये एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है कि दोनों पॉलीगन्स में से आप, अच्छा फिर से हम वो गलती कर रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो देखो इसमें हम क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखो हेयर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इस क्वेश्चन का क्लोजिंग स्टेटमेंट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पहले वाले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का नाम बताएं। ए बी सी डी ई एफ जी represents the marks scored by the students of section A, the students of section A, and अगला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, दूसरे वाले का नाम बताओ। ए से स्टार्ट किया था लेकिन बीच में पी क्यू आर एस और जी। टीबी है क्या? पी क्यू आर एस टी जी, ओके टी जी। सेप्टागन है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों क्या है? सेप्टागन। रिप्रेजेंट्स द मार्क्स scored by the students of section B। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टेटमेंट। अब एनालिटिकल क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं हम। एनालिटिकल क्वेश्चन ये है भाई, ये तो लिखना ही, अगर एनालिटिकल पूछे या एनालिटिकल ना पूछे, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट तो लिखना ही है। इवन पिछले जो दो क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछली क्लास में किए, उसमें भी हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं लिखा। तो क्या क्या काम रह गया तुम लोग? एक तो मार्किंग नहीं करी, एबीसीडी वो करना है और प्लस ये क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना है। अब इस क्वेश्चन में तो दो दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन थे, दो दो थे, एक सेक्शन ए का था एक सेक्शन बी का था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले क्वेश्चन में दो दो बनाना है, उसमें तो एक ही बनाना है। तो वहां पे हम सिंपली एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, here frequency polygon a b c d e f जितना भी आपका बना है, इसका रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, जो भी आपने पूछा था वो रिक्वायर्ड यही है। अब इधर रिक्वायर्ड इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि दो दो है, दोनों में से बताना पड़ेगा ये किसका है और ये किसका है। तो पिछले दो क्वेश्चंस का जो क्लोजिंग स्टेटमेंट काफी सरल सा बन सकता है। क्या बनेगा? here frequency polygon a b c d e f g जितना भी बना है, इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द गिवन डेटा। ओके, हो जाएगा ये काम। कल चेक करूंगा मैं ये काम कि हुआ कि नहीं हुआ, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ जी। इसका एनालिटिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द। तो मुझे बताओ कंपेयर करके कि किसने अच्छा परफॉर्म किया, हु परफॉर्म द बेटर। ए ने किया कि बी ने? सर 9 बच्चे तो 4 में से 50 आ गए ए में। अच्छा, तो इसमें भाई बी में तो 19 आ गए और तो 40 से 50 आ गए तो 20 से 20 आ गए। ए ने किया है। अब बताए, अब सुनो, सबसे अच्छा तरीका तो होता है टेबल से, तो आप एक अंदाजा ही लगा सकते हो। कोई कैसा अंदाजा लगा के कैसा अंदाजा, मतलब इससे ग्राफ से। तो टेबुलर फॉर्म से हम पता है कैसे अंदाजा लगाते हैं, किसके नंबर ज्यादा है। अब नंबर किसके ज्यादा है कैसे पता चलेगा? टोटल कर लो नहीं, कि नंबर ज्यादा, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो। फ्रीक्वेंसी का टोटल तो बराबर आएगा, नंबर ऑफ बच्चे हैं ये तो, वही फ्रीक्वेंसी का टोटल तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा। अभी भी गलत पकड़ रहे हो आप। देखो इस तरीके से करेंगे हम, 0 और 10 का क्लास मार्क 5, 10 और 20 का क्लास मार्क 15, क्लास मार्क मिड पॉइंट 20, 20 और 30 का 25, 35, 45। अब करो मल्टीप्लाई, 3 बच्चे 5-5 मार्क्स लाए हैं तो 15 मार्क्स तो ये ले आए तीनों मिलके। फिर 9 बच्चे ऐसे हैं जो सारे के सारे 15-15 मार्क्स ला रहे हैं। अब लाने 10 से 20 के बीच में लाने, मुझे क्या पता क्या लाने, मैंने एवरेज ले लिया, सारे के सारे 15 लाए। तो 15 इंटू 9 135, 135। फिर आइए 25 इंटू 17 करो, 17 5 जा 85, रिमाइंडर 8, 17 2 जा 34 एंड 8 इज 42, 12 इंटू 35 करो 360, 420, 45 इंटू 9 450 में से 45 गया तो 405। टोटल करो एक जना, इधर आ जाओ, इधर भी मिड पॉइंट तो वही आएगा, 5, 15, 25, 35, 45। 25, 19 इंटू 15, 15 9 135, रिमाइंडर 13, 15 15 एंड 13 इज 28। ये जीतेगा। 15 5 75, रिमाइंडर 7, 15 30 एंड 7 37। बी जीतेगा। तेरा स्कूल में सेक्शन बी है क्या? 350, 45। चलो टोटल लगाया क्या किसी ने? 1 2 3 4 20, 2 3 6 8 10, रिमाइंडर 1 2 4 6 4 10, 1400 मार्क्स लाए मिलके 50 बच्चे। ठीक है, इधर आओ, 5 5 5 5 20, 2 4 8 और 4 12 और 7 19, 19 और 5 19 और 5 24, 24 और 4 28, रिमाइंडर 2 4 3 7 और 3। तो सेक्शन बी तो काफी पीछे है, सेक्शन ए काफी आगे है। ठीक है, तो ये होता है करेक्ट। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला ना, वहां पे लग रहा था कि सेक्शन बी जीत रहा है, लेकिन कौन जीता एक्चुअली? सेक्शन ए। ठीक है, तो अभी तो एनालिटिकल क्वेश्चंस के सुनिए, अभी तो एनालिटिकल क्वेश्चन के जो आंसर्स दोगे उसके मार्क्स नहीं कटेंगे,
क्योंकि स्कूल लेवल पे हो आपने सेक्शन ए बी कह दिया, क्योंकि वो अपने ओपिनियन के हिसाब से बताना है, मेरे ओपिनियन में ये सही है, मेरे ओपिनियन में। लेकिन नेक्स्ट ईयर एक्चुअल कैलकुलेशन करके बताना। नेक्स्ट ईयर कैसे बताना है एक्चुअल? तो नेक्स्ट ईयर तो आपको कैलकुलेट करके बताना होगा कि किसने बेटर परफॉर्म किया। ओके, तो अभी तो आप इसका एनालिटिकल पार्ट का आंसर अपने मन से जो भी आपको लगता हो वो दे सकते हो। लाइक किसी को सेक्शन ए लगता हो तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम द एंड फ्रॉम द टू पॉलीगन्स we conclude that the performance of जो भी सेक्शन आप मानते हो, द परफॉर्मेंस ऑफ डैश जो भी आप फिल करना चाहो आपके ओपिनियन के हिसाब से, इज बेटर देन दैट ऑफ, हाँ लिख रहा हूं, इज बेटर देन दैट ऑफ, एंड के आगे क्या लिखना है? एंड के बाद ये लिखना है फ्रॉम द टू पॉलीगन्स। ठीक है, वी कंक्लूड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ, आप अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से भर देना है, क्योंकि इसके कोई मार्क्स कटेंगे या मिलेंगे नहीं, ये केवल आपके एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो मैं अभी क्या फुटबॉल खेल रहा हूँ? हाँ, दरिया में स्विमिंग करना सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट? हाँ जी, टेबल बनाइए। तो नंबर ऑफ बॉल्स टीम ए टीम बी, अब याद रखें 4 कॉलम बना लेना, 4 कॉलम बना लीजिएगा। 3 नंबर ऑफ, सुनिए, नंबर ऑफ बॉल्स के आगे ही एक कॉलम ब्लैंक बना दो एंड देन उसके बाद टीम ए टीम बी का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ओवर स्मार्टनेस हानिकारक होती है ना, नहीं बनाई ना आपने ऐसे, तो अब बनाना है आपको ऐसा। आपके फेयर नोटबुक में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बॉल्स जो आपको गिवन है उस कॉलम की हेडिंग आप ऊपर डाल देंगे। नंबर ऑफ बॉल्स तो आपने लिख दिया है, उसी के साथ में लिख देंगे ये क्या है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्या है ये? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। एंड फिर जो नया कॉलम मैं बनाऊंगा दैट विल बी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, तो नया कॉलम बनाने जा रहा हूं मैं। नंबर ऑफ बॉल्स को खाली क्यों छोड़ना है? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। जो ऑलरेडी, हाँ, उसके बाद फिर टीम ए टीम बी के जैसे कॉलम बने हुए सेम टू सेम, टीम ए का जो भी बना हुआ है टीम बी का जो भी बना हुआ है। इस तरीके से टेबल बनानी है 4 कॉलम की एंड रिक्वायर्ड डेटा को फिल करो। फिर चलते हैं अब अपन ग्राफ पे। ठीक है, इस तरीके की टेबल बन जाएगी। इसको नींद आ रही है? मेरे को ऐसे सो के सीधा बैठ। तो हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट है तुम्हारे पास, इसको खत्म करना है, मीटिंग ओवर होने से पहले पहले खत्म करना है। स्टार्ट करें, काम काज स्टार्ट करें क्या? परीक्षित को मारो गोली। हैंग हो गया देखो। हाँ जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना शुरू करो। स्ट्रेटेजी तैयार कर लिया आपने? अच्छा, पहले तो क्लास इंटरवल्स ही नहीं बनी होंगे अभी तो। हाँ, तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हम कैसे बनाते हैं, याद आया कुछ? वो क्या? ना ना,
अगर हम इसकी विड्थ निकालेंगे, मतलब क्लास मार्क निकाल के, तो उससे बार ग्राफ्स बनेंगे। तो क्या बनेंगे? बार ग्राफ्स। हमको क्या बनाना है? हिस्टोग्राम्स। ठीक है। इसकी विड्थ निकाली आपने, इसकी विड्थ। हाँ ठीक है। मिड पॉइंट, इस फॉर्म मतलब इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव निकालने का तरीका बता रहे हो आप? तो वो तो एक ही तरीका, कहीं से ही पकड़ लो। आपने विड्थ का आधा किया, वही तो तरीका है। और दूसरा तरीका कौन सा है? मैं भी तो वही करवा रहा हूँ। कराने नहीं दिया आपने, स्टार्ट ही नहीं करने दिया, वही तो कर रहे हैं। और क्या हम भी तो वही कर रहे हैं बेटा। देखो हम भी तो वही कर रहे हैं। हमको क्या करना है? 1 2 6 7 2 12 है, तो इनका गैप देखना है। तो 6 और 7 का गैप, 12 और 13 का गैप, 18 19 इन सबका गैप पकड़ना है। तो सबका गैप 1 का है। yes, और गैप का आधा कर देंगे तो 0.5 अब क्या है रूल? हम रूल है गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर। लोअर लिमिट में से 0.5 घटाओ, अपर लिमिट में से 0.5 ऐड करो। जितनी भी लोअर लिमिट है 1 7 13 की सारी लोअर लिमिट्स हैं, इसमें से 0.5 घटाते जाओ। तो 1 में से 0.5 घटाओगे 0.5, 7 में से 0.5 घटाओगे 6.5, फिर 30 में से घटाओगे 12.5, सब में से 0.5 घटाओ, और फिर सारे अपर लिमिट्स में 0.5 बनाओ कॉलम फटाफट से। यही कह रहे हो ना अभी? यही चीज कह रहे हो ना, या अभी भी कुछ डिफरेंट कह रहे हो? ठीक है चलो, पहले हमको तो ये करने दो, उसके बाद देख लेंगे। अगर कुछ नई चीज है तो वी विल वेलकम योर फिलॉसफी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। पहले तो हमने जो बेसिक तरीका सीखा है उसको अप्लाई करते हैं, करें? हाँ जी। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल निकाल। तो 1 क्या कहा मैंने? लोअर लिमिट्स में से 0.5 घटा दो। तो 1 में से 0.5 घटाया 0.5, 6.5, देन 12.5, 12.5, देन बोलो 18.5, देन बोलो 24.5, देन बोलो 30.5, देन बोलो 36.5, देन बोलो 42.5, देन बोलो 48.5 और लास्ट 54.5। चलिए अब 0.5 ऐड कर दो अपर लिमिट्स में से। दिस इज द बेसिक थंब रूल। अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब। लोअर लिमिट गरीब है, उसको और गरीब करो, 0.5 और कम कर दो, और अमीर को और अमीर कर दो। उससे क्या होंगे? वो मैच हो जाएंगे। जो मैच नहीं हो रहे थे वो मैच हो जाएंगे। सो लेट्स सी, 6 में 0.5 ऐड किया 6.5, 12.5, 18.5, 24 में 0.5 ऐड करो 24.5, देन 30 में ऐड करा तो 30.5, 36.5, and then 42.5, and then 48.5, and then 54.5, and last but not the least, last क्या है वो? क्या 60 है क्या? 60.5। ठीक है, इतना हो गया। अब ऐसा करने से देखो ध्यान से, इधर क्लास विड्थ कितनी आ रही थी? 5 की। सबका गैप 5 का था। 6 - 1, 12 - 7, 18 - 13, 24 - 19, सबका गैप 5 का था। लेकिन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में वो 6 का आएगा, क्योंकि 0.5 इधर बढ़ा दिया आपने, और 0.5 इसको लोअर लिमिट को और लोअर कर दिया, अपर लिमिट को और अपर कर दिया। तो जो विड्थ इतनी थी अब इतनी हो गई, 0.5 इधर बढ़ गई, 0.5 इधर बढ़ गई। समझ गए ना? क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा 6 का क्लास गैप हो जाएगा। चेक करो, विड्थ 6.5 में से 0.5 गया 6, देन 12.5 में 6.5 गया अगेन 6, ये 6 का वेट हो जाएगा। यानी कि अब जो हमारी एक्स एक्सिस पे जो गैप चलेगा उसमें एक एक गैप में 6 का डिफरेंस रहेगा। कितने का डिफरेंस रहेगा? 6। जो स्केल बनाते थे अपन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 रहेगा। 6 मार्क्स या जो भी है, क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो 6 बॉल्स रहेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 बॉल्स।
हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। टीम ए ने टीम बी ने कितने रन्स बनाए हैं, समझ गए? हो गया, कितने रन्स बनाए उसका डेटा है। लाइक 1 से लेकर 6 बॉल्स में टीम ए ने 2 रन बनाए, फिर 7 बॉल से 12 बॉल्स में उसने 1 रन बनाया, और फिर 13 बॉल से 18 बॉल में उसने 8 रन बनाया। इस तरीके का डेटा है। अच्छा, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आपको जान करके कौन से डेटा में देता है जिसमें डेसिमल का चांस नहीं हो, यानी कि कोई टीम 6 बॉल खेलेगी या 7 बॉल खेलेगी, 6.5 बॉल खेलेगी, तो ऐसे डेटा में जान करके इंक्लूसिव दिया जाएगा, बाकी किसी डेटा में वो नहीं देगा। पर हम तो नकते हैं, हम तो फिर भी एक्सक्लूसिव बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूसिव तो हमको देखते ही सुहाती। अब आप बताओ, अभी आपने जो एक्सक्लूसिव डेटा बनाया किसी दूसरे फॉर्मूले से, उसमें डेटा यही बना है या डिफरेंट बना है? डिफरेंट बना है। क्या डेटा बना है, एक बार पढ़ के बोल के बताओ। पहली क्लास इंटरवल क्या बनी, बोलो। चलो, तो चलो बाद में दिखाना, आ जाइए। हाँ जी, अब मुझे बताएं कि एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस पे 0.5, देन 6.5, देन 12.5, देन 18.5, अप टू लास्ट क्या आएगा 60.5 से 60.5, 6 के गैप में चलेंगे तो 10-11 पार्ट्स में वो हो जाएगा। तो 10-11 तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। वाई एक्सिस पे देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, लोवेस्ट कितनी है, 1। तो हाईएस्ट 10, लोवेस्ट 1, आराम से आप 1 2 3 4 मार्क कर दो। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना। और अब की बार 2-2 का गैप भी ले सकते हैं हम, क्योंकि 10 ही तो बनाना है। हाँ, ले सकते हैं ना, लेंगे ना, चिंता क्यों कर रहा है। एक्स एक्सिस मोटी है कि ज्यादा? सही है, सही है। ठीक है, तो दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलो मार्क करते हैं। तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगी, 0.5 से। स्टार्टिंग किससे होगी बेटा? गलत, स्टार्टिंग तो 0 से होती है हमेशा। स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, ओरिजिन से। अब अगला, अब मैं 2-2 के गैप में चल रहा हूँ, लेकिन आपको 1-1 के गैप में चलना है, ठीक है। तो मैं अगला मार्क करूंगा 0.5, 0.5 बोले, 0.5, ठीक है। फिर अगला 6.5, ठीक है, उसी से मार्क कर देते हैं, अच्छा नहीं बन रहा है यहाँ से। 0.5, फिर अगला, अगला क्या होगा 6.5 के बाद 12.5, मैं 2-2 का गैप छोड़ रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ आपको, 1-1 का गैप छोड़ना है। 42 के बाद 48, 48.5। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो बन गया हमारा। अब सेकंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की करें तैयारी, बन गया वो भी। चलो, तो जैसे इसको बनाया वैसे का वैसे ही 0.5 से 6.5 जो है, अगेन 0.5 क्या है, 6.5 क्या है, इससे आपको भ्रमित नहीं होना कि 0.5 6.5 का मिड पॉइंट ढूंढने बैठे कैसा, क्यों ढूंढ रहे हो? 0.5 6.5 एक बॉक्स के अंदर है ना, है या नहीं है? 0.5 6.5 एक बॉक्स के अंदर है, आपको तो उसका बॉक्स का मिड पॉइंट ढूंढना है। बॉक्स का मिड पॉइंट ढूंढना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो आ जाओ, हाइट बताते जाओ जल्दी जल्दी मुझे 5। सबसे पहली 0.5 से 6.5 के बीच की जो है, उसकी हाइट का मिड पॉइंट क्या है, मतलब हाइट क्या है उसकी, 5। तो 5 पे आ जाए 5। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ 6, ठीक है 6। नेक्स्ट बताओ 2, 2 मतलब यहाँ पे इससे ऊपर, सही है, ठीक है। तो उसके बाद बोलो 10,
10 के बाद 5, यहाँ 5 के बाद 6, ऊपर नेक्स्ट 3, बिल्कुल नीचे आ गया, सांप ने काट लिया। 3, 4, 8, अब सीढ़ी चढ़ गया 8 के बाद 10 और चढ़ गया 9, 10, नेक्स्ट बस हो गया। चलो जी, तो कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये तो बिल्कुल सीधा चढ़ा है, मैंने गलत किया है। यस, आपको हमको क्या करना था, जो पूरा ही गलत है, पूरा ही। देखो 0.5 से 6.5 से स्टार्ट करना था, हमने स्टार्ट करके कर दिया 0 से 0.5। ये सारे के सारे डॉट जो है एक एक कदम आगे इसके, ये सारे के सारे डॉट क्या होंगे, एक एक कदम आगे किसके, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा आगे, चल आगे। हाँ तो आपने भी गलत कर दिया, मैंने देखे फिर से बताओ, सारे सारे बताओ, सारे फटाफट से फिर से बता दो। हाँ जी, सबसे पहले क्या था 5, तो 0.5 से 6.5 इस ए के ऊपर आएंगे हम, 5 डन। 5 के बाद 6, सब सही चल रहे हैं। 2 नीचे आ जाओ, 2 नेक्स्ट 10, तो डी के जस्ट ऊपर आएगा 10, नेक्स्ट फिर 5, तो ई के जस्ट ऊपर 5, फिर 6, फिर 3, जी के नीचे 3, 3 के बाद 4 के बाद फिर 5, ये रहा 5 के बाद 8, गलत बता रहे हो क्या, 4, 3 के बाद 4 के बाद 8, 8 के बाद 10। चलो तो फिर मेरा तो पूरा ही हो गया, फिर आपको मेरा फिर आएगा भाई, आपका हो गया, आप जा रहे हो, तो मेरा तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, मेरा आते क्यों, ठीक है। सो बी आर एन टी, हाँ 20 30 साल के मैं 30, बहुत ही गलत आपका अंदाजा है। तो बहुत ही गंदा आपका अंदाजा है। 45 10 लास्ट
लेके आते हैं के बाद के चलो इधर नीचे क्या था हमारे पास क्या था नंबर ऑफ बॉल इधर तो लिख दो नंबर ऑफ बॉल्स और y एक्सिस पे क्या था क्या स्कोर था स्कोर यानी नंबर ऑफ रन्स पढ़ो एक बार द रन्स स्कोर्ड बाय इन सेक्शंस तो ये क्या है नंबर ऑफ रन्स ठीक है डन स्केल इंपॉर्टेंट है नहीं मालूम बताना और बाय 1 centimeter equal to how much 1 centimeter equal to तो ये 0.5 से 6.5 का गैप देखना है कितना है ये बॉल हमारा बॉल और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रन 7 क्यों आएगा 6.5 से 6.5 का गैप कितना है अब एक और गलती है गलती बताओ गलती इसमें क्या गलती है जल्दी बताओ बोलो यस हमने यहाँ पे देखो गैप कितना लिया 6 का तो 6 का गैप क्या पूरी जगह जस्टिफाइड है या कहीं इस गैप के साथ हमने छेड़छाड़ करी पहला गैप तो 0.5 पे लिया है जब आप 0.5 पे अगर आप 6 का गैप लेते तो आप 0 से 6 पे पहुंचते ना 0 से 0.5 पे कैसे पहुंचते तो जब भी आप स्टार्टिंग में जंप करोगे या उस गैप के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे जो आपने एक्चुअल गैप लिया आपने एक्चुअल गैप 6 पहुंच कर लिया है उसके हिसाब से जब आप नहीं चलोगे तब तक आपको क्या करना पड़ेगा zigzag तो बस वो zigzag कर दो and then we are done अच्छा जब zigzag करेंगे तो सीधी लाइन में जब सीधी लाइन तो बनाइए कि नहीं आएगी zigzag ही आएगी भाई वहां से लेके वहां तक तो सीधी लाइन बनाई हुई है उसको रब करके zigzag करना है इसके ऊपर नहीं करना ओके मतलब ये वाला पोर्शन आपको डिलीट करना पड़ेगा तो वो पहले ही सोचना पड़ेगा ताकि सीधी ना बना के zigzag ही बनाओ ओके क्लोजिंग स्टेटमेंट any analytical question in this no sir represent the data of both the teams of the same graph by using frequency polygon first make the class interval continuous तो ये हिंट दिया है हमको तो पहले ही पता था तो क्या लिख देंगे here frequency polygon बोलो x a b c d e f g h y represents the number of runs scored by team A ठीक है नंबर ऑफ देखो यार बोलो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या था पहला x a b c d e f g h और y लास्ट है ना रिप्रेजेंट्स द डेटा of the runs scored by team A and similarly team B के लिए भी लिखते हैं ठीक है डन चलिए so thank you so much for listening to us keep learning and